हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है और ये ऑल इंडिया 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो कि है कि ए की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और बी की होने की प्रोबेबिलिटी भी है 0.7। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज 0.5। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी। अगर आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा है खोलकर बुक से, तो आपको लगेगा कि अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज दिस, तो अगर ए अपॉन बी का निकालना है यानी इसका रेसिप्रोकल कर दें, एज सिंपल एज दैट। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपका सोल्यूशन गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना एक फॉर्मूला, जो कि ये है कि जब भी ऐसे दो टर्म्स आए, आगे पीछे वेरिएबल्स हों और बीच में ऐसे अपॉन का साइन हो या बाई जिसको आप बोल सकते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन का। अपॉन में नीचे कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, आपको हमेशा याद रखना है कि पहले इंटरसेक्शन उन दो टर्म्स का और उसके बाद ये नीचे वाला टर्म जो यहाँ अपॉन के नीचे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो दोनों आपको प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, लेकिन क्या क्या निकालनी है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले इन दो टर्म्स के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और अपॉन में जो आपको नीचे यहाँ पर दिया हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.7, इसी को यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, इट मीन्स आपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है, नॉट ए। नॉट ए का मतलब ए की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ए हो ही नहीं रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दैट इज़ 0.7। तो आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले फाइंड आउट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको वही यहाँ पुट करना होगा ना। और वो हम लोग यहाँ पुट भी क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ए बाई बी। तो अगेन यहाँ पर भी कौन से हमारे दो टर्म्स हैं, ए और बी। तो बी और ए का इंटरसेक्शन करें या ए और बी का इंटरसेक्शन करें, बात बराबर होती है। तो इसलिए हम लोग ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को इसके फॉर्मूला में भी पुट कर देंगे और वही निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका पी ऑफ ए का वैल्यू पुट कर रहा है, जिसके लिए ये हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात क्यों कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो कब मिलेगी, जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी होगी। तो बी तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी या बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी, वो दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो निकालने के लिए, क्यों? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में और ये भी मिल जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अभी ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ए की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो होने की कितनी होगी वो आप उसको 1 से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी इवेंट अगर श्योर है यानी प्रॉपर उसके होने के चांसेस है 100%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मानी जाती है 1, यानी कि वो प्रॉपरली हो रहा है। तो जब हो रहा है और नहीं होने की भी दी हुई है, यानी कोई एक श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट से आप माइनस कर रहे हैं किसी की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको अपना डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगर किसी का नहीं होने का दिया हुआ है और होने का फाइंड आउट करना है तो 1 से उसको माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमें मिल गया, जो हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरसेक्शन वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इंटरसेक्शन वैल्यू मिल गई है तो सिंपली क्या करना होगा, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था वो लिख देंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला टर्म दैट इज बी। तो बी का तो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.7, बट ये हमारे पास इंटरसेक्शन वाली वैल्यू नहीं थी। और आपको याद रखना है कि बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर होती है। तो आपको ऐसे सोचना होगा कि किस फॉर्मूले में कहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है और वो कैसे फाइंड आउट होगी, जैसे हमने यहाँ पर पूरा प्रोसेस किया। तो सिंपली आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपका आंसर, इसको अगर आप 5 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, जो कि है कि हमारे पास क्वेश्चन में कुछ गिवन वैल्यूज़ थी।